हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग खान सर का ये इकोनॉमिक्स का क्लास नोट्स है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया है समाजवादी अर्थव्यवस्था। जब उत्पादन के 4 कारकों पर सरकार का अधिकार हो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व तो होता है। सरकार अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाओं को उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय को संचालित करती है। उदाहरण में दिया है सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया इत्यादि। ठीक है, देखेंगे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ब्रिटिश अर्थशास्त्री और जन के कारण 1900 वैश्विक। ठीक है, इसमें आगे देखेंगे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था। जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह पूंजीवादी तथा राज्य पर आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, द्वैध अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक विरोधियों का प्रयोग हो उसे द्वैध अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे इंडिया। समांतर अर्थव्यवस्था, काला धन अत्यधिक बढ़ जाने को समांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मौद्रिक नीतियों कम प्रभावी होती है। आगे देखेंगे हम लोग काला धन। काला धन वैसा धन जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता है उसे काला धन कहते हैं। काला धन की जानकारी सरकार को नहीं रहती है। मौद्रिक आय किसी श्रम के बदले मिले धन को ही मौद्रिक आय कहते हैं। प्रयोज्य आय, मौद्रिक में से टैक्स घटाने के बाद बचे धन को प्रयोज्य आय कहते हैं। यह पूरी तरह व्हाइट मनी होता है। आगे देखेंगे हम लोग वास्तविक आय। प्रयोज्य आय में से देनदारी तथा ऋणी भर को हटा देने पर बचा हुआ धन वास्तविक आय कहलाता है। महंगाई बढ़ने पर वास्तविक आय घट जाता है। नीतीश ने अनुराधा से 4000 कर्ज लिया था। नीतीश की आय 1 लाख है तथा नीतीश पर 30% का टैक्स है। उसके सभी आय गणना कीजिए तो मौद्रिक आय बराबर 1 लाख रुपया, प्रयोज्य आय बराबर 1 लाख रुपया 30% का 70,000, वास्तविक आय 70,000 माइनस 4,000 यानी 66,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। इस देश के अंदर सभी घटकों सरकारी तथा निजी से मिलने वाली कुल आय के योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय बाजार स्तर पर NNP होता है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय आय NNP अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना रेखीय सांख्यिकी संगठन करती है। इसकी स्थापना 1991 में हुई। ठीक है, आगे देखेंगे 29 जून को सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है, जो PC महालनोबिस का जन्म दिवस है। आगे देखेंगे हम लोग भारत में प्रतिलक्षित आय की गणना 1968 में दादा भाई नौरोजी ने उन्होंने इस समय का प्रतिलिखित आय 20 निकाला था जो सालाना था। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखित है। ठीक है,